इसलिए हमने इन 70 सालों में स्थिति यह कर दी है कि हम गंदी कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करने लगे हैं और जोर से कर रहे हैं। मंदिर की स्थापना और मस्जिद की स्थापना के बारे में कुछ भी नहीं पता, और शायद यही कारण है कि पंचर छाप आदमी आपको सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ते वक्त डरा देता है और पुलिस खड़ी रहती है और लोग साइड से गाड़ियां निकालना शुरू कर देते हैं। उसको मालूम है कि कहां इनको डराना है, कैसे इनको डराना है, इसलिए वो डराते हैं। और आप फिर पुलिस के द्वारा चाहते हैं कि वो हटे। पुलिस का काम नहीं है भाई साहब। पुलिस एक सभ्य समाज के लिए होती है, जहां कुछ कानून की बात मानने वाले लोग होते हैं। 24 घंटे पागलों के सामने पुलिस बीन बजाएगी, कुछ नहीं होता। अगर कुत्ता पागल हो गया है तो सर में गोली मारने से समझ में आता है। लेकिन दुख है मुझे कि अगर कोई बहादुर अपनी वर्दी की ड्यूटी पूरी कर रहा है, विधि विधान से कर रहा है, और उसने अपनी ड्यूटी पे जो उसको करना था किया, तो व्यवस्था में क्योंकि हमारे बीच से ही लालची मक्कार लोग गए हैं, वो ये समझते हैं कि इस वर्दी को बस बचाना, जीवन भर गाली खाते रहना, यही एक काम है। दिल्ली में सड़क के ऊपर कुछ लोगों का शौक हो गया है कि सड़क पे ही नमाज पढ़नी है। उसने भारत की आईपीसी के तहत उनको हटाने की कोशिश की, और हटाने का वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि जब तक वो थाने पहुंचता तब तक वो सस्पेंड हो गया। पूरी व्यवस्था आपकी इस देश के गुंडे बदमाशों के पैरों में लौट रही है, और आप सारी समस्याएं पुलिस से, फौज से, जजों से सॉल्व कराना चाहते हैं। आपका सारा सुबह से उठते ही मोदी को हर आदमी अपनी एक फहरिस्त पकड़ा देता है। जो अपने घर का सुचारू रूप से काम नहीं चला पा रहा है, वो मोदी को 5 एडवाइस सुबह सुबह देता है। ये करना चाहिए, ये क्यों नहीं किया। अपनी मर्जी की चाय नहीं पी पाते हो घर में, हैं? एक बार से दूसरी बार मांग लो तो डरते डरते मांगते हो, और मोदी से ऐसे पूछते हो जैसे सुबह शाम यही काम रह गया उसको। अपनी जिम्मेदारी समझिए। जो आपको आज दिख रहा है वो सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। इसलिए मैं बहुत खुश नहीं हूं। आप कह सकते हैं कि साहब यहां भी सरकार, वहां भी सरकार, सब जगह बनी हुई है, तो फिर ये प्रकल्प क्यों हो रहा है। मेरा सरकार बनाने का कोई एजेंडा नहीं है। मैं जो उसके पीछे की तस्वीर मुझे पता है, जो आप पता करना नहीं चाहते हैं, या कुछ लोग आपको बताना नहीं चाहते कि उनकी दुकान लुट जाएगी। किसी की दुकान राज से बड़ी नहीं हो सकती। मैं समझता हूं वक्फ बोर्ड के बारे में जो कुछ कहा गया, जब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुए थे तब से वक्फ बोर्ड के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन अभी भी जो बात नहीं बताई जा रही है, जो आपको पता नहीं है, यह बिल्कुल ऐसी बात ताज्जुब की मुझे लगती है कि जिस देश में सगे भाइयों में, रिश्तेदारों में 100 गज जमीन में से 10 गज जमीन के लिए डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो गोलियां चल जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं। 20-20, 30-30 साल तक आगे सगे भाइयों में, किसी दूसरी की बात छोड़ दीजिए, जहां भूमि को लेकर इतनी ज्यादा खून खराबा होता हो, उस देश के लोगों को पिछले 50 साल से ये बात क्यों नहीं पता थी, या क्यों किसी ने नहीं बताई। जो ये कहता है कि हम सिर्फ इसी काम के लिए बने हैं, उनको बताना चाहिए था। लेकिन मेरी कोई उनसे शिकायत नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी बात को समाज के सामने रख दें,
और एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें। कोई उसमें मेरा तेरा छोटा बड़ा ऊपर नीचे नहीं करना है। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने सात्विक लोग भगवान राम पे चर्चा करेंगे, सीता पे चर्चा करेंगे, कृष्ण ने क्या किया, महाभारत की कहानी सुनाते सुनाते वो मंजर पूरा आ जाएगा आपके सामने। सब कुछ कृष्ण जी ने क्या किया, राम ने क्या किया, ये हम पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। लेकिन हमको क्या, अगर ये बात आप कहें तो पूरी दुनिया आप पे हंसेगी। 2013 में इसी संसद में जब सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लाइव होती थी तो हम कितने लोग सुनना चाहते थे। बल्कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई क्यों सुनना है, उससे क्या फर्क पड़ना, उससे टिकट थोड़ी नहीं मिलनी है कोई। हमने नहीं सुना तो उसमें आपको तथाकथित अपने और पराये का भी पता चलता। लेकिन 2013 का वो दिन आपको याद नहीं है, मुझे याद है। और मैं किसी दूसरे से शिकायत नहीं करता, यह है ना कि साहब इसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने नहीं किया। मैं वो जो अपने कह रहे हैं कि आप हमारे हैं, जो हमें अपना मानते हैं, हमारी शिकायत तो उन्हीं से हो सकती है। 2013 में भारत की संसद में 1954 के वक्फ बोर्ड को 95 में अमेंडमेंट किया गया और 2013 में एक क्लॉज उसमें जोड़ा। उस क्लॉज के बारे में एक कोई मीटिंग मुझे बता दे, मंच छोड़ दूंगा। इतना बड़ा भयानक कांड हुआ और किसी जगह घर अंदर बाहर किसी अखबार कहीं कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सरकार ने आज आलू सस्ता कर दिया है, दूध के दाम हो गए हैं, टैक्स बढ़ गया है। ये सनातनी हिंदू समाज उससे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 2013 में संसद में वक्फ कानून के अंदर एक सेक्शन जोड़ा गया जिस सेक्शन का नाम है 40। उस सेक्शन में यह बताया गया कि आप सोचिए कि पिछले लंबे समय से ये वक्फ बोर्ड है, अंग्रेजों के जमाने से है। थोड़ी देर के लिए सोचिए इस बात को। अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, फिर भारत की सरकारें आ गईं। 2013 तक एज पर द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड सरकार के पास है, वक्फ के पास कुल मिलाकर 9 लाख एकड़ भूमि थी। फेयर एनफ। लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद जो क्लॉज लाया गया, वो क्लॉज ये था कि अगर वक्फ बोर्ड जो एक प्राइवेट एनजीओ है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वो लोग कलकत्ता में खड़े होकर कह दें कि ये जो मुलंड जो जगह है जहां ये भव्य हॉल बना हुआ है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उनको इतना ही कहना है। यहां कोई लोकल वक्फ बोर्ड के ऑफिस का एक आदमी आएगा, मैं आपको अक्षरशः समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां कोई पुलिस का थाना होगा। कलकत्ता में बैठे एक मौलाना साहब को रात में ख्वाब आया कि मुंबई के इस इलाके में मुलन में ये जो हॉल है ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। वो वहां से टैक्स करेंगे, लोकल वक्फ बोर्ड का एक आदमी आएगा, आपके एसएचओ के पास जाएगा और एसएचओ को साथ लेके आएगा कि भाई ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसे खाली कराना है। जो सेक्शन 40 के तहत जो अमेंडमेंट होकर के पास हो गया था, उसमें यह कहा गया कि वो एसएचओ यहां आएगा, आपके मालिक से बात करेगा कौन है यहां, और उनको एक कागज देगा, उनसे कहेगा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, इसे खाली कर दीजिए। अब वो जो सब आदमी है जो पिछले 50 साल 100 साल से इसको चला रहा है, वो यही कहेगा कि साहब मेरे पास इसके कागज हैं, बिजली का बिल है, और दुनिया जमाने की चीजें दिखाएगा। उस सेक्शन 40 में यही लिखा हुआ था कि वो कोई कागज मान्य नहीं होगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसने सिर्फ ख्वाब में सोच लिया है, मोहम्मद साहब ने ख्वाब में बता दिया था कि ये आयशा की जमीन थी, इसे ले लेना।
24 घंटे में इस पूरे हॉल को खाली करा करके फोर्सफुली इस पे ताला लगा करके चाबी वक्फ बोर्ड को देगा और आपका सामान सड़क पे होगा। और इसके बाद उसका तीसरा अमेंडमेंट यह था कि आप सड़क पे बैठ करके ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आपको कहां जाना है? वक्फ बोर्ड का एक ट्राइब्यूनल होगा जिसमें 5 मुसलमान होंगे, उनके यहां आपको अर्जी लगानी है कि माई बाप जो सुबह सुबह आपने हमारी जमीन घेरी है, शाम को आप वापस कर दीजिए। ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि 2013 से कैसे इतनी जमीन 20 लाख एकड़ भूमि 2013 से बाद आपकी एक्वायर की गई है, इसलिए कुल मिलाकर के 39 लाख हुई है। यानी अंग्रेजों से लेके अब तक सिर्फ उनके पास 9 लाख एकड़ थी, इन 10 सालों के अंदर उनके पास 39 लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास है। और हमारे ही हिंदू ठेकेदार हमको ज्ञान बांटते हैं। नेताजी की दुकान चलती है क्योंकि 50 मुसलमानों का वोट लेना है, इसलिए वहां जाके चुप हो जाते हैं। लेकिन नेताओं की गिनती कितनी होगी? 1000, 2000, 5000, 10,000। सनातनियों की गिनती तो 84 करोड़ है। कभी एक दिन इसके लिए भी सड़क पर निकलते तो ये दिन देखना नहीं होता। अब आप चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार एकदम, बहुत लोग चलते चलते कहते हैं इसको एकदम खत्म कर देना चाहिए था। आप मुझे बताइए, इस समाज को क्यों नहीं पता था? कितने नेताओं ने बताया? संसद में होने के बाद कितने नेताओं ने सड़क पे आकर अपने घर की मीटिंगों में, अपने संगठनों की मीटिंग में बताया कि ऐसा कानून हो गया है, इसको मार्केट में फैलाओ। सोशल मीडिया तब भी था और आज था। कौन बड़ा जिम्मेदार मानते हैं आप? इसलिए मंदिर मस्जिद एक नहीं है भाई। मंदिर की स्थापना और मस्जिद की स्थापना में जमीन आसमान का फर्क है। हम सनातनियों का ये विश्वास है, हमारी ये आस्था है, हमारी ये फिलॉसफी है कि हम मंदिर बनाने से पहले एक जमीन का हिस्सा लेते हैं, उसे छीनते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया और फिर उस जमीन का भूमि पूजन करते हैं और फिर गंगा जमुना कावेरी कहीं से भी एक पत्थर लाते हैं, फिर उस पे चन्ना में छिड़कते हैं, फिर अपने मंत्रों द्वारा, ये हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है जो भाईजान नहीं समझेंगे, फिर उन मंत्रों के द्वारा उस पत्थर के अंदर हम प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं और ये मानते हैं कि इसमें प्राणों की प्रतिष्ठा हो गई, तब हम उसे मंदिर में रखते हैं, तब हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन मस्जिद कहीं भी बन सकती है। मस्जिद इस्लाम के टेक्स्ट के हिसाब से, कुरान के हिसाब से पवित्र स्थल नहीं है, ये उनका टेक्स्ट कहता है। इसलिए मस्जिद बनाओ, सड़क पे बनाओ, एयरपोर्ट पे बनाओ, रेलवे पे बनाओ, स्टेशन पे बनाओ, पटरी के बीच में बनाओ और फिर उस मस्जिद के अंदर पत्थर तो वो भी रखते हैं, लेकिन हम पत्थर जिसे रखते हैं उसे पूजते हैं। वो उस पत्थर का इस्तेमाल कश्मीर में पुलिस वालों को मारने के लिए करते हैं। इसलिए ये दो फिलॉसफी एक नहीं हो सकती। कुछ ठेकेदारों को अपनी दुकान चलानी हो तो जरूर उसको आप पर टेम्पर कर दें, लेकिन नाली की तुलना समुद्र से करना बंद करें। एकदम इसमें कोई साइंटिफिक बात है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस्लाम 1400 साल पहले 632 में प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद आया। हमें बताया जा रहा है, कितना खूबसूरत नैरेटिव चलाया गया है और महामूर्ख हिंदू हम ही को बताते हैं। जिस आदमी को बचपन में मार मार के कुरान पढ़ाया गया हो, जिसने अजान से लेके नमाज पढ़ी हो, क्योंकि हम उस जगह पैदा हुए तो कंपलसरी था, हमको भी ज्ञान दे देते हैं। कभी कभी हम बड़े बालों का, उनके बुजुर्गी का ख्याल करके सुन लेते हैं क्योंकि उनसे तर्क नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि कितनी ताकत से बताते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ सीधे अल्लाह मियां ने इन्हीं के कान में बोला था आगे। इसलिए मेरा अपना मानना है कि आप जब ये कहते हो कि सब बराबर हैं, ये नहीं हो सकता, ये है ही नहीं।
मैंने कल भी, बड़े प्रबुद्ध लोग थे, उसमें कम समय में बोलना था, क्योंकि कोई कम समय था, उसमें ज्यादा देर नहीं बोलना था। तब भी मैंने यही कहा कि आप आज की डेट में अपने होने पे गर्व करें, अपने बारे में सोचें कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे स्मार्ट आदमी हूं। हम सब लोग एक दीनहीन जैसी जिंदगी जी रहे हैं। कोई कार नहीं है इसलिए परेशान है, किसी का रंग ऐसा है, किसी का ऐसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं, आप मर्सिडीज में चलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी आत्मा जिस वक्त जागृत हो जाएगी, तो चाणक्य ने एक धोती में सरकार नीचे गिरा दी थी। ये जब तक हिंदू को इतने कॉम्प्लेक्सेस में डाल दिया गया है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, हम कहां से तय करते हैं? कपड़ों से आप कोई बड़े नहीं होने वाले हैं। हाँ, कपड़े ज्यादा पहन के, बड़ी कार लेके पड़ोसी पर रौब तो गालिब कर सकते हैं। इतने बड़े छत्री राजा रामचंद्र जी, वो लंगोटी बांध करके नंगे गए थे ना जंगल, वो भी कपड़े खरीदते, कहते रेमंड के तो कपड़े खरीद लेता हूं। लेकिन राम की बात करने वाले लोग, राम कथा करने वाले लोग, उनको भी अपनी दुकान चलानी है। इसलिए मक्का में अजान हो या मदरसे में हो या जमालपुर में हो या यहां हो, उसमें कोई डॉट नहीं बदला है। किसी ने समय इसलिए नहीं बदला है कि यार ऐसा है कि आज एक पार्टी है तो पूजा थोड़ी देर में कर लेंगे, इस वक्त नहीं उस वक्त कर लेंगे। पंडित जी ने कहा, पंडित जी कोई मंत्र पढ़ो और ऐसा बताओ कि पूजा आधे घंटे लेट हो सकती है, तो उन्होंने आधे घंटे लेट करने का भी मंत्र निकाल लिया है।